माननीय मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती है। बोलना तो पडेगा ना। राज्य बदल जनतेच्या मनामध्ये भगवा रुजवा, पण कायद्याने अजून नाहीये। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। चुनाव अलारे में आपका स्वागत है। तो आज की पहली खबर, कांग्रेस की कोशिश है कि बॉलीवुड स्टार उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस की उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो। दरअसल कांग्रेस को उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा। ऐसे में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कोई ना कोई ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करे ताकि बीजेपी को उत्तर मुंबई की सीट जीतना मुश्किल हो सके। दरअसल उत्तर मुंबई सीट से संजय निरुपम 2009 में लोकसभा में चुने गए थे और वो भी कांग्रेस के टिकट पर। उत्तर मुंबई से संजय निरुपम के जीतने में एमएनएस को मिले 1.5 लाख वोटों का बहुत बड़ा हाथ था। संजय निरुपम ने बीजेपी के कद्दावर नेता राम नाईक को परास्त किया था, लेकिन 2014 में वही संजय निरुपम को बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने 4,36,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। उसके बाद से संजय निरुपम उसकी बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी यानी मुंबई नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन वही कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि इतना बड़ा मार्जिन घटाने वाला उम्मीदवार उत्तर मुंबई में उनको नहीं मिल रहा था। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की कोशिश है कि उर्मिला मातोंडकर को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा जाए। माना यह भी जा रहा है कि उर्मिला मातोंडकर 27 तारीख को यानी 27 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेगी। इसी तरीके की तकनीक कांग्रेस ने 2004 में भी इस्तेमाल की थी। दरअसल उस वक्त कांग्रेस ने फिल्म स्टार गोविंदा को चुनाव मैदान में उतारा था और वो भी उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। उत्तर मुंबई हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। 1989 से लेकर 5 बार लगातार बीजेपी के राम नाईक वहां से जीतते आ रहे थे। ऐसे में राम नाईक को हराने के लिए गोविंदा का इस्तेमाल किया गया और उसी तरीके से आज भी कांग्रेस की कोशिश है कि बॉलीवुड से किसी फिल्म स्टार को यहां पर खड़ा करे ताकि बीजेपी को उत्तर मुंबई जीतना मुश्किल साबित हो सके। सूत्रों की माने तो उर्मिला मातोंडकर से बातचीत हो चुकी है। हमने इस बारे में उर्मिला मातोंडकर से बातचीत करने की कोशिश की तो फिलहाल उन्होंने नो कमेंट्स कहकर टाल दिया। मुंबई से बात अब नागपुर की। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुंबई तक को दिए इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही जिसके वजह से उनकी पार्टी पर ही सवाल खड़े हो सके। दरअसल आजकल चुनाव के मौसम में बीजेपी में शामिल होने वाले नए चेहरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो अब तक कांग्रेस में थे और अचानक 1-2 हफ्ते पहले से बीजेपी में दिखाई देने लगे हैं। जब इसके बारे में नितिन गडकरी से सवाल पूछा तो नितिन गडकरी ने राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म दाग का एक गाना पेश किया और कहा, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। दरअसल उनका यह कहना था कि इस तरीके से लगातार पार्टी बदलने वाले लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है। दरअसल कहीं ना कहीं यह निशाना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तो नहीं था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर ही इतने भारी संख्या में कांग्रेस से लोग लगातार बीजेपी में प्रवेश करते जा रहे हैं। नितिन गडकरी अपने कई बयानों से हमेशा चर्चा में रहे हैं और इस बार भी नितिन गडकरी के इस बयान से एक बार फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। चुनाव के पहले कांग्रेस ने एक नया दांव खेला है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना यानी न्याय की घोषणा की है। इस योजना के तहत देश की 20% आबादी को यानी गरीबों को करीब 72,000 रुपए सालाना मिल पाएंगे। यानी कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो यह इंश्योर करेगी कि हर किसी को कम से कम हर महीना 12,000 रुपए मिल सके। इस योजना के तहत देश की कुल आबादी 125 करोड़ है। राहुल 20% गरीब यानी 25 करोड़ गरीबों की मदद करेंगे जिनकी आय 12,000 रुपए महीने से कम है। जिनकी कोई आमदनी नहीं है उन्हें सीधे 6,000 रुपए महीना दिया जाएगा। जिनकी आमदनी है पर 12,000 रुपए महीने से कम है तो अधिकतम 6,000 रुपए महीने उन्हें दिए जाएंगे। हालांकि अब देखना यह है कि क्या इस योजना के जरिए कांग्रेस अपना भविष्य सुधार सकती है। वहीं एनसीपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र के तहत एनसीपी का यह मानना है कि अगर वो सरकार में आती है तो वो पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करेगी।
एनसीपी का यह कहना है कि बातचीत से ही हर मुश्किलें सुलझाई जा सकती हैं। उनकी ये घोषणा मोदी सरकार की भूमिका के बिल्कुल खिलाफ है। मोदी सरकार का मानना है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। एनसीपी ने यह भी कहा है कि ट्रिपल तलाक बिल मौजूदा हालात में स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका स्वरूप बदला जाएगा और जिस समुदाय के लिए ट्रिपल तलाक बिल बनाया जा रहा है उस समुदाय से सहमति के बाद ही यह बिल पारित किया जाएगा। उसके साथ साथ 33% महिला आरक्षण की बात भी एनसीपी के घोषणा पत्र में कही गई है और यह भी कहा गया है कि किसानों को पूरी तरीके से कर्ज माफी दी जाएगी। महाराष्ट्र में अब बीजेपी में भी बगावती सुर निकलते जा रहे हैं। दरअसल अहमदनगर दक्षिण सीट को लेकर बीजेपी में अंदरूनी बगावत खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी ने अहमदनगर दक्षिण सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद दिलीप गांधी का टिकट काटकर अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए सुजय विखे पाटिल को टिकट दिया था। उसके खिलाफ अब दिलीप गांधी के बेटे सुवेंद्र निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दिलीप गांधी को बार बार यह पूछा गया कि अब वो क्या करेंगे। हालांकि दिलीप गांधी ने मीडिया से इस पर कुछ भी बात नहीं की, लेकिन उनके समर्थकों ने साफ कहा कि वो सुजय विखे पाटिल का काम नहीं करेंगे। सुजय विखे पाटिल कल तक कांग्रेस में थे, लेकिन जैसे ही एनसीपी ने तय किया कि ये सीट वो कांग्रेस के लिए खाली नहीं करेंगे, वो तुरंत बीजेपी में शामिल हो गए। अब इसके खिलाफ सुवेंद्र उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसकी वजह से सुजय विखे पाटिल के लिए ये चुनाव उतने आसान नहीं रहे।